रचनाएं। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। या तो आपसे दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का निर्माण करने को पूछे, या परिवृत्त खींचना पूछे, या अंतःवृत्त खींचना पूछे। आज हम लोग चर्चा करेंगे परिवृत्त तथा अंतःवृत्त। परिवृत्त क्या है, इसको जानिए आप। सबसे पहले कहता है किसी त्रिभुज का परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त अर्थात जब आप किसी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, किसी भी त्रिभुज के बाहर से यदि कोई वृत्त आप खींचते हो, अर्थात ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के जाता हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के जाता हो। मान लीजिए यही आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम आप अपनी पसंद से कुछ भी दे दिया, हमने दिया है PQR। अब कहता है इसका परिवृत्त खींचना। तो परिवृत्त कैसे खींचाएगा? पहले तो परिवृत्त कहते किसको है? तो ऐसा कोई भी वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के जाता हो, तीनों शीर्ष से होकर के जाता हो, वो परिवृत्त कहलाता है। आप कैसे खींचोगे? इस त्रिभुज में तीन भुजा देखते हो, PQ, पहला भुजा, दूसरा QR और तीसरा PR। इसमें आप किसी भी दो भुजा को समद्विभाजित कर दो। समद्विभाजित करने का तरीका क्या है? आधे से अधिक। किसका आधा भाई? दिए गए भुजा के माप के आधा से अधिक। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 का आधा 4, 4 से अधिक 5, 6, जो भी रखना है। तो आधे से अधिक का चाप बिंदु Q से बाहर भी और अंदर, उतना ही बड़ा चाप बिंदु P से बाहर भी और अंदर। और अब आप इसको मिला दोगे, मिला। ये क्या हो गया? भुजा का समद्विभाजक खींचना। ठीक उसी तरह अब दूसरी भुजा QR है, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 का आधा 5, 5 से अधिक 6, 6.5, 7 सेंटीमीटर का चाप बिंदु Q से बाहर भी और अंदर। ठीक उतना ही बड़ा चाप R से अंदर भी और बाहर, और इनको आप मिलाएंगे। जहां भी दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को काटा, उसका नाम आप O दे देंगे। जहां भी दोनों भुजा का समद्विभाजक एक दूसरे को काटा है, उसका नाम O दोगे। और O से किसी भी शीर्ष की दूरी, कोई भी शीर्ष, या तो P, या तो Q, या तो R, शीर्ष की दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचोगे। इस तरह का वृत्त आपको जाता हुआ प्रतीत होगा, और ये जाता हुआ प्रतीत होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। देखिए ये तीनों शीर्ष से होकर के गया है या नहीं, इसे ही हम क्या कहते हैं? परिवृत्त। यही हम अंतःवृत्त की चर्चा करें। अंतःवृत्त, आप एपरेटस के साथ करोगे क्रियाकलाप तो और आसानी से समझ में आएंगे। मैं एपरेटस लेकर के आपको नहीं बता पा रहा हूं, मैं बिना एपरेटस का आपको समझा रहा हूं। तो अंतःवृत्त, इसमें जस्ट अपोजिट, इसमें आपने क्या देखा है? ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के जाता हो,
उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त। अब हम त्रिभुज का अंतर्वृत्त, त्रिभुज का अंतर्वृत्त क्या है, तो हम देखेंगे यदि त्रिभुज के तीनों भुजा से होकर के, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजा से होकर के जाता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, अंतर्वृत्त। ये कैसे रचना किया जाएगा, देखिए यहां भी जो भी माप दिया गया हो त्रिभुज का, उस माप का आप त्रिभुज पहले निर्माण करोगे। मान लिया कहता है एक त्रिभुज एबीसी का अंतर्वृत्त खींचिए, जहां बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 70, ऐसा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने BC खींचा, BC कितना, 6 सेंटीमीटर, स्केल ले लोगे अपनी कॉपी पर, BC 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। फिर बिंदु B पर आप चांद की सहायता से 70 अंश का कोण बनाए, आपने ये 70 अंश का कोण बना दिया, 70 अंश। इसका नाम आप कुछ भी दे दो, हमने BY दिया। अब बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटो, 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ, ये इसका नाम A दिया। A से C को मिला दो, यही आपका ABC त्रिभुज। अब इसका अंतर्वृत्त खींचना, अंतर्वृत्त खींचने का तरीका क्या है, आप परिवृत्त के लिए भुजा का समद्विभाजन किया था, ध्यान रखिएगा, परिवृत्त के लिए किसका समद्विभाजन किया था, भुजा। अंतर्वृत्त के लिए आप कोण का समद्विभाजन करोगे। मान लीजिए ये 70 अंश का कोण है, एक चाप ले लिया बिंदु B से, और इससे आधे से अधिक का चाप ऊपर भी, उतना ही बड़ा चाप इस बिंदु से, है ना, और आप इसको मिला, ये क्या हो गया, हमारा कोण B का समद्विभाजन। ठीक इसी तरह अब कोण C या कोण A, जिसका भी समद्विभाजन आप करना चाहते हो आप करें। हम कोण C का कर रहे हैं, एक चाप ये, दूसरा चाप कई बड़ा ये, और इसको आप ज्वाइन कीजिए। ये क्या हो गया, कोण C का समद्विभाजन। जहां भी काटा हो उसका नाम आप O दोगे। O से आप एक चाप BC भुजा पर काटोगे, कोई भी चाप इस तरह से कटेगा, यहां से एक चाप इस तरह और उतना ही बड़ा चाप यहां से इस तरह, और इसको आप ज्वाइन करोगे। जहां भी भुजा BC को काटा है उसका नाम अपनी पसंद से कुछ भी दे दो, हमने M दिया। अब OM त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त खींचिए, OM त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त खींचिए, आपको इस तरह का वृत्त होता हुआ दिखाई देगा। ये क्या हो गया, आपका अंतःवृत्त हो गया। इसमें रचना के पद भी कहेंगे, इसमें रचना के पद भी कहेंगे। तो जैसे जैसे आपने क्रियाकलाप किया है वैसे वैसे उसको शब्दों में लिख लोगे, वही रचना के पद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 5 नंबर के प्रश्न या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1 नंबर से 2 नंबर रचना के पद पर होते हैं और 2 से 3 नंबर रचना पर होते हैं। रचना साफ सुथरा होना चाहिए, पेंसिल आपकी साफ होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट पेन से बना देते हैं, रचना पेन से बनाने का सब्जेक्ट नहीं होता। आज मैंने आपसे परिवृत्त और अंतःवृत्त की चर्चा किया है। अब अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा किसी त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज का निर्माण कैसे किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न भी मैं आपको दे देता हूं जो PDF के माध्यम से दूंगा, और उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में बनाओगे और हमें दिखाओगे। रचना साफ सुथरा होना चाहिए और कागज के एक ही पृष्ठ पर रचना होना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, दोनों पृष्ठ पर रचना कभी नहीं बनाए जाते। अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शार्पनर, रबर, इसके बाद प्रकार, चाप, इनकी सहायता से जब आप पेपर को रब करते हो, पेंसिल से आप रेखाखंड खींचते हो, तो उसके पीछे पृष्ठ पर खींचोगे तो ओवरलैप होगा, कंफ्यूजन होगी, है ना। इन सब से बचने के लिए कागज के एक ही पृष्ठ पर रचना आपको करनी है।